अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और यूनिट नंबर 5 जिसका ताल्लुक यूनिट नंबर 4 यानी सीक्वेंस एंड सीरीज से है, न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 यहाँ यूनिट नंबर 5 यानी मिसलेनियस सीरीज, जिसका ताल्लुक टोटल आपका चैप्टर नंबर 4 के बाद जैसे ही ख़त्म होता है और यकीनी तौर पे ख़त्म होने के बाद ये आपका एक उसी से रिलेटेड एक चैप्टर्स है। और सबसे पहले अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बात करें तो हमारे पास बुक के अंदर एक सम का सिलसिला बताया हुआ है कि हमारे पास ये सिग्मा यानी जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये सिग्मा पढ़ा जाएगा और ऊपर एन लिखा हुआ है जो कि आपकी टर्म्स होती है जिसे अपर लिमिट कहा जाता है, और नीचे आई इक्वल्स टू 1 है तो ये लोअर लिमिट होता है। तो एक फार्मूला चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसी तरह xn लास्ट टर्म है। और इसे इस नज़र से देखें कि अगर फोर्स करें कि हम इस फार्मूले को समझने के लिए n और सिग्मा और इनको अगर तब्दील करते हैं यानी n की जगह अगर हम 10 ले लेते हैं और i को 1 ले लेते हैं जैसे कि वहाँ ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो फिर हमारा सिलसिला इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे अगर फोर्स करें xi लिखा है तो हमें x1 यानी कि ये जो हमारे पास लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 10 है, तो हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 से सिलसिला चलाते हुए x10 तक लेके जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला समझ में आ चुका होगा। और बेसिकली इसके 3 फार्मूले होते हैं जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान में अच्छी तरह से बिठाने होंगे। और यहाँ पे फार्मूले में आपके पास इस तरह का सिलसिला है कि अगर आपके पास k की पावर या दूसरे अल्फाज में यहाँ पे n भी लिखा होता है और बुक में दोनों तरीके से फार्मूला दिया गया है, यानी कि अगर k की पावर 1 है और यहाँ पे फार्मूला इसका बनेगा n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। और आगे मैं आपको इसकी ये तफसील बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 और ये जितने भी चाहे नंबर चलते जाए, n का मतलब है कि जहाँ आपको ये नंबर रोकने हैं और उसका सम मालूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह अगर 5 लिखा हो तो आप अगर n की जगह इस फार्मूले में 5 लिख देंगे तो 1 2 5 टर्म का सम यहाँ पे ये फार्मूला बता देगा। और इसी तरह यहाँ पे k स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद करना है आपने, लेकिन यहाँ पे जैसे हर नंबर 1 2 3 लिखा है वही नंबर इधर लिखा है, लेकिन यहाँ पे k अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे हर टर्म यानी हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हुए आपको सम मालूम करना हो तो आप इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n फर्स्ट ब्रैकेट ओपन n प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट ओपन n प्लस 1, यकीनी तौर पे ब्रैकेट क्लोज भी होगा अपॉन में 6 है। तो लिहाजा नेचुरल नंबर वाइज यानी कि जिसका डिफरेंस 1 नंबर का हो और अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह अगर k का क्यूब है या यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये सिलसिला जहाँ तक चलता है n ट्रम तक चलता है। और आपको अगर फर्ज करें 20 ट्रम तक का सम चाहिए हो तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, यानी कि और इस फार्मूले को याद करने की एक ये भी अच्छी ट्रिक हो सकती है आपके सामने कि जो फार्मूला आपका 1 2 3 के साथ लिखा जाता है सम के लिए, यानी कि k की पावर 1 हो और क्यूब होने पे सिर्फ फार्मूले में ये फ़र्क है कि इस पूरी टर्म का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्यूब के नंबरों के लिहाज से उसका सम बता देता है। तो अब हम बुक के एक्सरसाइज 5.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हैं। यकीनी तौर पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अब 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सम मालूम करना है, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म, क्योंकि हर टर्म्स को इंडिकेट किया हुआ है। और बुक के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कह सकते हैं कि हमने लास्ट में भी नोट किया है कि 1 और 2 एक जैसा है, तो आप यकीनी तौर पे एक समझने के बाद दूसरा आप खुद भी बआसानी कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिलसिला यूँ है कि हमारे पास इन्होंने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरह 10 के स्क्वायर तक आपको नंबर दिया हुआ है। और इसके बाद हमें इसका यकीनी तौर पे सम पता करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर को देखते हुए और हर नंबर के दरमियान जब 1 का डिफरेंस है तो आपका फार्मूला यूज़ होगा सिग्मा एन स्क्वायर। अच्छा याद रहे कि स्टार्टिंग में जो मैंने फार्मूला लिखाया और दिखाया वो दोनों फार्मूले दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। आप सिंपल इसको सिग्मा एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसका चाल चलन है जो आप ज़रा इसको लिख के बता दें तो बेहतर है। बाकी बहुत से टीचर या स्टूडेंट भी इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिखते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह लिखेंगे तो याद रहेगा कि 1 2 3 नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर करते हुए सम फाइंड आउट करना है तो हमारा चूँकि ये देखें दोनों चीज़ें हमारी मैच हो रही है और यहाँ पे इसके सम के लिहाज से फार्मूला दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो सिंपल हमें n को 10 लिखना है और फार्मूले के अंदर n की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। और जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास जैसे कि n प्लस 1 है तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, और यहाँ 2n प्लस 1 है तो यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा। और इन तीनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे
और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 385 आ जाएगा। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन है कितना आसान है, और यहाँ पे नोट कर लें कि क्वेश्चन 1 और 2 सिर्फ फ़र्क ये है कि ये स्क्वायर में है तो वो क्यूब में दिया हुआ है, लेकिन आप फॉर्मूला याद करें उसके बाद आप बासानी खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद 5.1 का याद रखें कि मेरी आदत है कि मैं आपको एक गाइड की तरह नहीं पढ़ाता कि सारे क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि बेस्ट टेक्निक ये है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में कामयाब होना है तो आप एक तीर से 3 शिकार 4 शिकार करो, यानी कि मतलब ये है कि एक क्वेश्चन सीखो और बाकी खुद करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बड़ी क्लासेस में आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। लेकिन तमाम वो बच्चे जो सारे क्वेश्चन सीखना चाहें, सारे करवाना चाहें, यकीनी तौर पे वो या तो क्वेश्चंस को रट लेते हैं या अपनी जिम्मेदारी टीचर को लगा दी जाती है, और इसका आपको नुकसान होगा बाद में, क्योंकि आप क्वेश्चन को सीखने के बाद आप खुद ट्राई करेंगे तो आगे यूनिवर्सिटी में आप बआसानी विदाउट ट्यूशन आप प्रोफेसर से बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप ये सिलसिला इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा मसले होने के चांसेस हैं, और इंट्री टेस्ट का भी ताल्लुक इसी बात से होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जैसे कि बुक में भी आप देख सकते हैं एक जैसे हैं। तो यहाँ पे एक चेंजिंग आ रही है जिसे आपने नोट करना है कि 1 क्यूब के बाद आपके पास, और मैंने 5 क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है कि ऑलरेडी स्क्वायर का मैं समझा चुका हूँ, तो मैंने कहा एक क्यूब का भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो रहा है तो 2 नहीं है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर इसी तरह 4 नहीं है, 5 का क्यूब हो रहा है, और अप टू एन टर्म तक का आपको सम मांगा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा होता है कि इस नई बुक के अंदर एक ऐसा भी क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ एन की जगह कोई टर्म्स को मेंशन कर देते, तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा समझ में आ सकता था। लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने अपना क्वेश्चन नहीं बनाया, और बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एन टर्म्स दिया गया है तो इससे यकीनी तौर पे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का पैटर्न जहन में बिठा के उसे याद कर लेंगे। लेकिन समझ में तब अच्छा आ जाता है जब इसका कोई एक क्वेश्चंस भी होता। लेकिन बहरहाल वो क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 हैं, लेकिन उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस जो है वो नेचुरल नंबर्स में दिया है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जैसे 1 के बाद 2 का गैप है, फिर उसके बाद 4 का गैप है, इसी लिहाज से ये क्यूब में भी दिया जा सकता है, स्क्वायर में भी दिया जा सकता है, या 1 पावर में भी दिया जा सकता है। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि इसके तरीके को आपको समझने के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ये बात ज़रा थोड़ी सी बच्चों को एज अ मेथड वाइज याद रखनी पड़ेगी कि इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीकाकार होगा। तो टीचर को हमेशा वो बात करनी चाहिए जो उसके अपने लिहाज से, और मेरी कभी भी ये आदत नहीं रही कि मैं हर क्वेश्चन को ये कहूँ कि ये टोटल समझ है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें समझ थोड़ी कम होती है, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो है वो समझ ज़्यादा होती है, और कम प्रैक्टिस पे भी वो आपको समझ में आ जाता है। तो लिहाजा अब यहाँ पे सबसे पहले आपने विदाउट क्यूब, आपने अगर स्क्वायर में भी दे रहे हैं तो विदाउट स्क्वायर में जिस तरह आपको नंबर्स दिए हैं 1, 3, 5 हमने लिखते हुए एपी कहना है। और एपी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, जैसे कि इसमें हर नंबर के दरमियान का डिफरेंस सेम होता है। तो हम इसकी एंड टर्म पता करेंगे, और विदाउट क्यूब या विदाउट, कल को अगर कोई और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर का करते हैं तो विदाउट स्क्वायर हमने टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और फॉर्मूला हमारे पास ये चैप्टर 4 से आया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है जैसे कि 1 है, और डी आपकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो वो डी 2 आ रहा है। तो टी एन के फॉर्मूले में जैसे ही पुट किया तो हमारे पास टी एन आ चुका है इक्वस टू 2n माइनस 1। अब अगर यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो जो हमारे पास ये टी एन आया है इसका क्यूब करना है। अगर ये स्क्वायर में होता तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। अब क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पे ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ चाहें स्टिल करके अपनी अकल के लिहाज से देख सकते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने अप्लाई करने के बाद ये ज़रूरत महसूस की कि मैं फार्मूला लिख के भी आपको बता देता हूँ कि a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हमें फार्मूला अप्लाई करने के बाद जहाँ क्यूब हो रहा है क्यूब किया, जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसी लिहाज से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और जैसे कि अगर यहाँ देखिए तो 2n का स्क्वायर हो रहा है तो 4n स्क्वायर आया, 4 3 सा 12n स्क्वायर आ चुका है। और इसी तरह से हमने कम्प्लीटली करते हुए यहाँ पे जैसे ही फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम इसका सम मालूम करेंगे, यानी कि जैसे हम इसका सम मालूम करेंगे एस डैश यानी कि इसका सम, तो हमें एक प्रोसेस यहाँ पे करना है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे डैश क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे एस भी सम था, लेकिन जिस तरह फार्मूला ओपन किया
लेकिन क्योंकि ये सिग्मा जो है हमारे पास जैसे ही बोथ साइड अप्लाई करते हैं तो रूल्स के मुताबिक यहाँ पे सम में कुछ तब्दीली आती है तो हम डैश लगा के वो तब्दीली को शो करते हैं। आपको पता होगा कि हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करें तो हमारी दोनों साइडों में तब्दीली आ जाती है, वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये चेंज इन सम थोड़ा सा हमने लिखा है इसमें, चूँकि थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अब करना यह है कि एन क्यूब से पहले सिग्मा और यहाँ एन स्क्वायर से पहले सिग्मा और इसी तरह एन से पहले सिग्मा। और ये बात याद रहे जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या गलती की वजह बनती है कि जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट नंबर होता है, उसे हमें एन से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद सिग्मा एन क्यूब का 8 के बाद फार्मूला लिख देना है हमने, और -12 के बाद सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, 6 के बाद हमने सिग्मा एन का फार्मूला लिखना है और -n वैसे ही रहेगा। यहाँ से जैसी प्रोसेस आगे हमने बढ़ाया है तो वहाँ पे हमने फार्मूला जहाँ स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर किया, 8 अपॉन यानी कि 2 का स्क्वायर होकर 4 हो गया। और इसी तरह हमने जो है हर नंबर को ब्रैकेट ओपन किया और ओपन करने के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाया और 8 अपॉन 4 जैसे कि कैंसिल होकर हमारे पास 2 हो जाता है। इसी तरह 12 अपॉन 6 भी कैंसिल होकर 2 हो जाएगा और 6 अपॉन 2 कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। और वही चीज़ हमने इस तरह से की कि यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया। यकीनी तौर पे ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। जैसे यहाँ n का स्क्वायर हो रहा है और a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो n जो है हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इस टर्म में भी नज़र आ रहा है, नज़र इधर भी आ रहा है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि n+1 भी इस टर्म में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, लेकिन फोर्थ में नहीं है। तो हमने ऐसा किया कि 4 टर्म में से, स्टार्टिंग की 3 टर्म में से n और n+1 कॉमन लिया और यहाँ पे 2 आने के बाद दोनों स्क्वायर हो रहे थे, n का भी स्क्वायर हो रहा था, n+1 का भी स्क्वायर हो रहा था, तो 1 टर्म बाकी रह गई। और इसी तरह -2 और n बाहर आ चुका है, n+1 भी आ चुका है और 2n+1 बाकी बच गया। और यहाँ पे n और n+1 बाहर आ चुका है और सिर्फ 3 बचा है। और यहाँ से फिलहाल हमने n कॉमन नहीं लिया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि दोनों अगर n के साथ n+1 होता तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते। अब ये है कि ये कॉमन तो बाहर रहेगा और ये बड़ा ब्रैकेट जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद, जैसे कि 2n इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 जो है इन दोनों टर्म से हुआ और होते हुए और फाइनली हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद 2n स्क्वायर -2n+1 आ चुका है। और मज़ीद इसको फर्दर इस ब्रैकेट से अब मल्टीप्लाई करना है आपने। और जैसे ही इस ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो n को पहले इन तीनों टर्म से, फिर 1 को तीनों टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई बहुत एहतियात से कीजिएगा, मुझसे अक्सर गलती हो जाती है और आप लोग भी ध्यान से कीजिएगा। -2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए और उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बच रहा है हमारे पास वो है 2n³ -n+1 और इस n को मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास +n, चूँकि n 1 n हो जाएगा और -n से कैंसिल होने के बाद हमने इन दोनों यानी कि टर्म में से n स्क्वायर कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद 2n स्क्वायर -1 आ चुका है। और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। और यकीनी तौर पे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।